दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी तक काफी बार मैं आपको लगा होगा, मैं एक एकेडमी का नंबर देता हूँ आपको, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हादसे के बारे में। तो आज मैं आपको उसका भ्रमण कराऊंगा, भाई कैसी एकेडमी है, कैसे रहना सहना है, उनका खाना पीना। और फिर आप को ये आपके ऊपर है भाई, आपको ज्वाइन नहीं ज्वाइन करना वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको भ्रमण करा देता हूँ अकेडमी का, कि यहाँ पे खाना पीना कैसा है, क्या फीस वगैरह है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। ये एकेडमी के बाहर का दृश्य है। एक ये छोटी वैन भी है इनके पास, एकेडमी के पास। और ये बिल्डिंग पूरी, मतलब 3 मंजिल बिल्डिंग है। तो ये एकेडमी का है, और ये मेन गेट है एकेडमी का। और ये सामने डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल भी दिखाऊंगा आपको। और ये वेटिंग रूम है, जो रिसेप्शन बोलते हैं जिसको, ये वेटिंग रूम है, रिसेप्शन। इधर की तरफ वॉशरूम है, ये खाने, इधर की तरफ वॉशरूम है इसके, क्योंकि मेन पार्ट होते हैं लगभग 40 के लगभग वॉशरूम है। और ये खाना खाने के बाद अगर अलग से बर्तन धोने के लिए। और आपको पीछे का दृश्य दिखा दूं, पीछे की तरफ एक नहर जाती है छोटी सी, जिसमें आप नहा भी सकते हो। ये अभी सामने प्रांगण है एकेडमी का, और यहाँ पे क्लासें लगती है। ये लड़का काफी बिजी है पढ़ाई में, एक पीछे बैठा है, मतलब मेहनत कर रहे हैं। ये अग्निवीर का है ना, अग्निवीर का, ये अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अभी कुछ बच्चे इधर उधर बात कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल शाम को सिर्फ 1.5 घंटा ही दिया जाता है बात बूत करने के लिए। और आपको अभी मैच दिखा देता हूँ। ये देखो डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे नोटिस वगैरह लगाया जाता है। और पानी पीने के लिए वाटर कूलर है, आरओ का फिल्टर पानी आता है। और ये डाइनिंग हॉल जहाँ पे बैठ के बच्चे खाना खाते हैं। अभी ये सब्जी वगैरह की बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस वाले बाबूराव सर है, मतलब जबरदस्त खाना बनाते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है सर खाना बनाने का? कितने साल का एक्सपीरियंस है? 20 साल का एक्सपीरियंस है इनका खाना बनाने का। और मैं यहीं पे खाना खाता हूँ, मतलब जबरदस्त खाना बनता है इनका। ये स्टाफ के लिए कमरा है, जहाँ पे स्टाफ रूम है। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठते हैं। अभी तो प्रिंसिपल साहब गए, जो ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड है। देखो ये प्रिंटर वगैरह है, ये फॉर्म फॉर्म अप्लाई भी करने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं यहीं पे। अभी का कुछ अंदर भी काम चल रहा है कारपेंटर का, तो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको एक बार ये चीज दिखाता हूँ, पहले डायरेक्टर साहब से बाद में बात करेंगे। ये एक स्टूडेंट का लिविंग, एक तो इस साइड है, देखो यहाँ पे रहते हैं लगभग, इसके लॉक लगा रखा है। ये स्टूडेंट लिविंग, इसमें 30-40 के लगभग स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी नहीं रखते, 20 के लोग। एक ही है कमरा, ये लेटे हुए हैं सारे हैं। अभी मोबाइल मिला हुआ है इनको। कितने टाइम मिलता है मोबाइल? 1 घंटा मोबाइल मिलता है। और अलग अलग लॉकर दे रखे हैं ना सभी को। तो नमस्कार भाई, हैं? हाँ ये सभी लाइट ऑन कर दे। वीडियो बनवानी है सब। ना ना, ये अभी मोबाइल में लगे हुए हैं सारे कैंडिडेट, इधर उधर गए हुए हैं, घर पे बात कर रहे हैं अभी सारे। एक फिर ये है रहने के लिए, इसमें बंदे लगे हुए हैं। अभी इनको मोबाइल मिला हुआ है, सभी मोबाइल में बिजी है। कितने चारपाई है यहाँ पे? 20, मतलब एक रूम में 20 स्टूडेंट है। फिर आगे भी और हो गए, इधर की साइड और फिर बाथरूम है ना, इधर की साइड फिर बाथरूम बने हुए हैं। बाथरूम साफ सुथरे होंगे। देख, ये बाथरूम है, मतलब पूरे चमकते हुए। ये टॉयलेट्स वगैरह है। ये बाथरूम अटैच है, वो जो उधर बड़ा, देखो ये चारपाई है, इधर अटैच है। अभी हम चलते हैं सेकंड मंजिल पे, दूसरी पे। ये दूसरी मंजिल है।
ये भी स्टूडेंट के रहने का है। इसमें भी लगभग 40 20 मतलब 20 स्टूडेंट रखते हैं, कभी कभी कैपेसिटी ज्यादा भी रहती है। देखो ये चारपाई लगी हुई है सभी लॉकर के साथ। फिर ये एक और स्टूडेंट लिविंग रूम है, इसके थोड़ा लॉक लगा रखा है। फिर उधर की साइड बाथरूम है और यहाँ पे भी क्लासरूम है। ये क्लासरूम है। और ये जो डिजिटल बोर्ड है वो है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी आपने देखा होगा मेरे को डिजिटल बोर्ड पे ये सारा सिस्टम लगा हुआ है डिजिटल बोर्ड का। वो ये कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से हम शूट करते हैं। वैसे भी बोर्ड है यहाँ पे दिखने के लिए। ये गर्ल्स वॉशरूम है और फिर उससे आगे एक और क्लासरूम है। यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आता है, ये गेस्ट रूम है। जो जिसके पेरेंट्स वगैरह आता है उनके रुकने के लिए रात को, ये गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम है। ये बाकी स्टाफ के लिए है रूम, स्टाफ रूम। और ये इसमें कंप्यूटर लैब है, ये देखो। और ये इसको मोबाइल मिला हुआ है, ये बंदा लगा हुआ है। और ये एकेडमी के ऊपर से व्यू है। सामने की तरफ एक नहर जाती है, ये बाहर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और ये एकेडमी के ऊपर से व्यू है, सामने की तरफ खेत वगैरह दिखाई दे रहे हैं। नीचे नाला चलता हुआ दिख रहा होगा आपको। तीसरी मंजिल पे भी काम चल रहा है अभी, वहां पे बिल्डिंग बन रही है, अभी बना रहे हैं। ये पीछे की तरफ बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये लड़कियों के लिए अलग से पीजी बनाई जा रही है। अभी मिलाता हूँ मैं डायरेक्टर से एकेडमी के। ये है डायरेक्टर ऑफिस। सारी एकेडमी में कैमरे लगे हुए हैं, देख लो। कैमरे से मॉनिटर करते रहते हैं डायरेक्टर साहब। और ये अंदर का दृश्य है। तो आज हम बात करेंगे एकेडमी क्या फीस वगैरह है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये अपनी एकेडमी है, ठीक है भाई। कोई किसी को लगे पेड प्रमोशन है तो मैं दो तीन बात पूछूंगा, मतलब मोस्टली ये अपने बारे में बताएंगे क्योंकि एक्स सर्विस मैन है। तो आप अपनी बता दो कितनी लंबी सर्विस करके आए हो। मैं 18 साल जॉब किया मैंने आर्मी में। लग गया 18 साल जॉब किया। और कारगिल की जो लड़ाई थी वो 99 की, उसमें मेरी जो पलटन थी उसमें मैं था। और लगभग 6 साढ़े 6 महीने में अफ्रीका महाद्वीप में रह के आऊं, कांगो देश के अंदर। और 2015 में मैं आर्मी से रिटायरमेंट आया था। उसके बाद 2016 में मैंने एकेडमी स्टार्ट की थी जिसका नाम था सॉल्यूशन डिफेंस एकेडमी। वो एज ए 2019 में फिर मैंने इसका नाम चेंज किया था, जिसका नाम रख दिया था मैंने जीनियस मिलिट्री एकेडमी। और बस यही है, और कुछ। और मतलब अब तक कितने सिलेक्शन दे दिए आपने? पोस्ट साल की और तो बता दो। सिलेक्शन लगभग मेरे यानी 2016 से लेके 2023 के बीच में मेरे 500 प्लस बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ। और एओसी की बात करूं तो एओसी में मेरे लगभग 8 से 10 बच्चे सिलेक्शन हुए। पिछले अभी 2 बच्चे तो अभी हुए मेरे, जिसमें जो बेंगलोर के अंदर भर्ती हुई थी फायरमैन के अंदर, एसी वाले? हाँ एसी वाले में। तो उनका भी
मेल पे आ चुका है क्वालिफाई का, वो मेडिकल बनवाने लग रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग करेंगे। और आपकी मतलब फीस वगैरह क्या एडमिशन फीस होती है जो भी होती है मतलब ये सिस्टम है कोई भी फीस हो ये एडमिशन फीस होती है या आप महीने का मंथली कितना चार्ज करते हो ये। देखो, हमारी एकेडमी पे है ना, कई प्रकार का शेड्यूल चलता है। जैसे एक शेड्यूल तो ऐसा चलता है जो बच्चे 1 ईयर के लिए हमारे पास आते हैं, या कई बच्चे ऐसे 2 ईयर के लिए आते हैं कि सर हम 1 साल की फीस देंगे या 2 साल की फीस देंगे, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, आप मेहनत कराओ। या फिर जैसे, अब जैसे एओसी की बात करूँ, मैं एओसी के बच्चों के मेरे पास काफी कॉल आ रहे हैं। तो हमारा ये रहता है एओसी का, जैसे अभी हमने फाइनली कराया है कि स्टार्टिंग में जो बच्चा आएगा उसने 9,000 रुपया हमारे को देना है, और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ से उसका 6,000 रुपया हो जाएगा। तो पहले महीने जो बच्चा आएगा 9,000 रुपये देगा, फिर अगले महीने से उसका 6,000 रुपये होगा। लेकिन देखो, बहुत सारी एकेडमियों के आपने इंटरव्यू लिए होंगे, आपने देखे होंगे, ये तो एज ए एकेडमी की फैसिलिटी पे डिपेंड करता है, भाई आपको कितनी क्लासेस देती है। मैंने पहले बताया था कि भाई जो एओसी का है, हम स्पेशल बैच चला रहे हैं। स्पेशल बैच का मतलब ये होता है भाई एक बच्चे को हमने 3 क्लास भी दे सकते हैं, हम 4 भी दे सकते हैं, तो उसका जैसे टीचर पढ़ाएंगे तो खर्चा बढ़ ही जाता है। दूसरी बात जैसे खाने का है, भाई देखो हम आर्मी में आए, हमने पता है आर्मी में कैसा खाना होता है, क्या रूल होते हैं आर्मी के अंदर, वही रूल हम यहाँ फॉलो करते हैं, और वही खाने का रूल है। अब अगर आप मैस में जाके देखो, देखो अभी आप मैस में जाके देखो, तो मैस में आपने दिखाया क्या बन रहा है आज मैस में, वो मेन्यू नहीं कुछ था, लेकिन मैं खाना खा रहा था नहीं, आपने मेनू देखना था। सही रियलिटी जब होती है, जैसे मैं बोलता हूँ जो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, कि भाई जो पेरेंट्स आते हैं बगैर बताए मेरे पास आओ, और आके उसी टाइम मेरे ऑफिस में आओ। मेरे ऑफिस में आने के बाद में सबसे पहले मेरे ऑफिस में मेनू लगा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस में मेनू लगा हुआ है, मेनू चेक करिए, फिर आप मैस में जाइए, और मैस में जाने के बाद अगर जो ऑफिस में मेनू लग रहा है वही मैस के अंदर बन रहा है ना, तो फिर आप ये मानिए कि यहाँ हकीकत है, झूठ थी। क्योंकि बहुत सारी वीडियो के अंदर देखते हैं लोग, वीडियो बनाने के लिए कुछ दिखा देते हैं प्लेट में रख के, लेकिन ग्राउंड पे जाते हैं तो सच्चाई नहीं होती। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताऊंगा आपको, कि जब मैं 2015 में रिटायरमेंट आया था ना, ये मेरा आज का ड्रीम नहीं था कि मैंने एकेडमी चलानी, बहुत पुराना ड्रीम था मेरा। मैं जब आर्मी में जॉब करता तभी मेरा ड्रीम था कि मैंने एकेडमी खोलनी है, और मैंने बच्चों को सिलेक्शन दे रहा है। जब मैं रिटायरमेंट आया 2015 में, तो मैं जैसे राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली, रोहतक और आपका सीकर, कुचामन सिटी, बहुत सारी एकेडमियों पे मैं गया हूँ। जहाँ पे भी मेरे को एकेडमी बोर्ड लगता है वहीं गाड़ी रोक लेता था मैं, उसका पूरा सिस्टम देखता था, कैसे ये बच्चे को रखता है, क्या खाने का होता है, बच्चों से बातचीत करता था। उसके बाद में मैंने फिर फाइनली करी कि भी मैंने इस प्रकार की एकेडमी बनानी है। अभी आपने शूट किया है एकेडमी को, दिखा है? मैं इसलिए पहले शूट करके लेके आया हूँ क्योंकि रियलिटी होनी चाहिए, जो भी दिखाओ रियल दिखाओ, आपसे पूछ के जाओ आप दिखाओ ये जो अच्छे मतलब आपको जो चीज अच्छी लगी, लेकिन मैं वो दिखाया नहीं नहीं, देखो पहली बात तो हम फौजी हैं, हम कोई ये नहीं है कि फेक करते हैं। मैं ये कहता हूँ आप 100 एकेडमी की वीडियो बनाओ, अगर 100 एकेडमी से मेरी टॉप 5 में है ना, तो मेरी एकेडमी ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो। टॉप 5, टॉप 5 का मतलब ये है, हो सकता है मेरी नंबर 1 पे भी हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें ये होती है कि कई बंदे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि मतलब दिखाते कुछ हैं, ग्राउंड के अंदर कुछ होता नहीं है। अब देखे आपने, भाई हम हर बंदे के लिए चारपाई दे रखी है हमने, उसके साथ में एक लॉकर भी दे रखा है, भाई अपना सामान घर से कुछ भी सामान लाएगा इंपॉर्टेंट तो वो लॉक लगा के रख सकता है। उसके बाद जैसे वॉशरूम की मेन प्रॉब्लम होती है, तो 40 वॉशरूम है हमारे पास में। फिर मेन चीज होती है पानी की, तो हमारा बिल्कुल मीठा पानी है, चीनी जैसा पानी है, और पानी भी हमारा जमीन से समर सी लगा हुआ है, तो पानी यहाँ सप्लाई की हमने देख देख नहीं करनी होती कि सप्लाई का पानी आएगा। कई बार पानी खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पानी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो जमीन से पानी निकलता है।
अगली बात जैसे लाइट की है, लाइट में हमने जैसे जनरेटर की सुविधा दे रखी है, ठीक है। और मेन जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, जैसे आज कल बच्चे जो मतलब ये देखते हैं कि सर मैंने आर्मी में जाना है, मैंने एयरफोर्स में जाना है, मैंने नेवी में जाना है, तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, मेडिकल। तो ये आप देखोगे, जैसे मैंने ये हाइट का बनवा रखा है, ये देखोगे तो जैसे ये मेरा आई का ड्रम है, ये आई ड्रम देख सकते हो। उसके बाद में जैसे आप ये देखोगे कि जैसे ये हमारा कान चेक करने का होता है। जैसे आर्मी में मैंने 2 बारी 3 बार BFNA किया है, 6 महीने ये जैसे कान चेक करते हैं। उसके बाद में अब ये जैसे कलर ब्लाइंड बुक है, ये कलर ब्लाइंड बुक है, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि मेन चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों को जुनून होता है, और जुनून होना भी चाहिए देश के लिए, देश की सेवा करने के लिए। लेकिन कई बच्चों की हाइट कम होती है, कोई नापता ही नहीं है। हाइट कम उस बच्चे की, वो आप उसका एडमिशन ले रहे हो तो वो भर्ती तो नहीं हो सकता, तो उसका आप समय बर्बाद कर रहे हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी हाइट वेट चेस्ट नापते हैं। चेस्ट कम है तो चेस्ट बन जाएगी, आंख में प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकती है। लेकिन किसी की हाइट कम है, अब किसी बंदे की हाइट 165 है, वो GD में जाना चाहता है, GD में 170 चाहिए, तो उसकी 5 सेंटीमीटर हाइट नहीं बढ़ सकती, उसकी इम्पॉसिबल है। तो हमारा जो एकेडमी पे एडमिशन लेने का प्रोसीजर है वो सबसे पहले यही है कि भाई हमने सबसे पहले हम मेडिकल करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद में उसका एडमिशन लेते हैं। और एडमिशन में हम 4 चीज़ों की गारंटी देते हैं, भाई हमारा खाना, हमारा रहना, हमारी एजुकेशन और हमारा फिजिकल। इन चारों चीज़ों में हम 101% फोकस करते हैं। और मेरे को तो यस भाई, मेरे को पता ही नहीं था कि ये मीडिया इतना फेमस कर देता है, मीडिया से लोग ऐसे देखते हैं। अगर हमारे को पहले पता होता तो पता नहीं हम कहाँ होते आज। अभी देखो आप, मेरे को सिर्फ मैंने शायद 10 या 12 दिन हुए हैं मैंने वीडियो डाली है, तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे नौजवान मेरे को, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे पास फोन कर रहे हैं। और जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं उनको अच्छा ही गाइड करता हूँ, और आगे भी करता रहूंगा। और जो AOC की बात है, AOC का जो सब्जेक्ट है, जो इसमें सिलेबस आना है, काफी लेंथी है, काफी हार्ड एग्जाम आता है इसका। मतलब अग्निवीर की और AOC की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसलिए जो ऑफलाइन बच्चा आएगा ना, उसको लाले हमने सुबह 4 क्लास दे दी, उसको 4 सब्जेक्ट आएंगे, शाम को भी हम उसको क्लास देंगे। उसके बाद में जैसे ही पेपर नजदीक आएगा, हर रोज उसका एक टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन में बहुत ज्यादा फायदा होता है, ऑफलाइन में कम होता है इतना, ठीक है। बाकी अब मैं ये भी देख के आया, प्रिंसिपल साहब बच्चों की तरह गए हुए थे, क्योंकि आपके पास एक प्रिंसिपल भी रखा था आपने, जो उन्हीं कैप्टन से रिटायर। हाँ, प्रिंसिपल साहब जो आर्मी में एजुकेशन कोर होती है, AC, उससे रिटायरमेंट हैं। और साहब सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट है, और आने के बाद में गवर्नमेंट लेक्चरर भी लग गए थे, वहां से भी रिटायरमेंट हो गए हैं। और बहुत अच्छे मतलब टैलेंटेड बंदे हैं, और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, मेन चीज इसमें एक्सपीरियंस होता है बहुत ज्यादा। और साहब का जो बेटा है वो आर्मी में मेजर है अभी फिलहाल, ऑन ड्यूटी, और कल ही छुट्टी आए। और एक साहब का बेटा मैथ का लेक्चरर है। तो मैं ये मानता हूँ भाई, आज जिस इंसान के बच्चे इतने क्वालिफाइड हैं और सक्सेसफुल है, तो आज सबसे बड़ी बात तो यही मानता हूँ मैं। दूसरी बात, जिनने शुरू से लेके आज तक अगर उनका एक्सपीरियंस की बात करूँ, 40-45 साल का एक्सपीरियंस है उनका, क्योंकि 31 साल तो फौज में नौकरी करी है, तो उन एजुकेशन से ही रहे हैं, तो एजुकेशन का बहुत ज्यादा ज्ञान है। और हमारी एकेडमी इस बात से बहुत, हम बहुत खुश हैं, पूरा स्टाफ खुश है, हमारे बच्चे खुश है कि भाई एक एजुकेटेड बंदा जो यहाँ पे प्रिंसिपल की ड्यूटी कर रहा है, और बच्चों को अच्छी तरह टाइम टू टाइम गाइड करता है। बाकी ग्राउंड तो अगर मैं वीडियो तो शूट कर लिया, वहाँ पे वीडियो ग्राउंड की बना के ले आया, तो लगभग ग्राउंड की तरह 500 मीटर दूर है।
हाँ, 500-600 के आसपास लगभग पड़ता है हमारा ग्राउंड। तो वहाँ पे ग्राउंड पे जैसे, अब ग्राउंड तो यहाँ पे भी है, जो हमारे सामने नहर जाती है, नदी जाती है, उसकी जो रोड है बहुत अच्छा है, कच्चा भी रोड है, पक्का भी रोड है। लेकिन हम इसको सही नहीं मानते, हम मानते हैं सही मतलब कि जो ग्राउंड है, हमने काफी दिन से ये इस पर मेहनत करी है, काफी ट्रैक वाले ग्राउंड पे, और बहुत अच्छा ट्रैक है। यहाँ जितने भी बच्चे लाले सिलेक्टेड हो गए इसी ट्रैक पे दौड़े हैं। तो अच्छा ट्रैक है, और दोनों टाइम जो फिजिकल वाले बच्चे होते हैं उनको दोनों टाइम फिजिकल कराते हैं, और जैसे ही वे एओसी वाले बच्चे हैं तो उनको फिजिकल क्लियर करके आएंगे। तो उनको हमने फिजिकल की जरूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा योगा करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो हम उनको दिन रात तैयारी कराएंगे सुबह से हम। चलो ठीक। ओके। तो भी मैंने आपको बताया एकेडमी के बारे में, और अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं यहाँ पे मैं कोई वो नहीं करता, पार्ट टाइम जॉब नहीं करता मैं यहाँ पे, सिर्फ ये है भाई हेल्प करने आता हूँ ताकि बच्चों, क्योंकि मैं फ्री टाइम में यहाँ पे मैं टाइम दूंगा तभी है भाई बच्चे आगे बढ़ सके, हो सकता है एक अच्छी गाइडेंस मिले। तो अगर आपको एकेडमी अच्छी लगे ना, मैंने जो चीज़ दिखाई है वो सही दिखाई है, जो एकेडमी की रियलिटी होती है, ये नहीं है मैंने कोई पेड प्रमोशन करना है या कुछ और करना है। वो आप पे डिपेंड करता है आपको ज्वाइन करना नहीं करना। अगर आपको खाना पीना अच्छा लगता है, खाना ए लेवल का है, मैं यहीं पे खाना खाता हूँ जब मैं यहाँ पे होता हूँ, तो खाने में कोई कमी नहीं है। और मैं ग्राउंड की भी वीडियो आपको लगा दूंगा लास्ट में, आप ग्राउंड की वीडियो भी देख लेना। तो वो ग्राउंड है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है मैंने नंबर वगैरह दे दूंगा नीचे। ये आशी में पड़ती है एकेडमी, इसार के पास। इसका एड्रेस भी दे दूंगा मैं आपको। तो अगर कोई वैसे आना चाहता है तो वैसे भी आ सकता है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है एकेडमी का, जीनियस मिलिट्री एकेडमी के नाम से, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। अगर बाकी जो भी कुछ पता करना हो तो जो नंबर मेंशन कर रखे हैं उससे पता कर सकते हो आप। तो अब बाकी एकेडमी पे हम जो भी प्रोसेस करते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।